गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की साइंस, जिसमें अपन ने कल एक लेसन खत्म किया था जिसका नाम था, जो अपन ने पढ़ा था आवर्त तत्वों के जो आवर्त वर्गीकरण, जो अपन ने कल खत्म किया था, जिसमें डोबेराइन का त्रिक, न्यूलैंड का अष्टक नियम, उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी और लास्ट में अपन ने आधुनिक मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी भी पढ़ी थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आया होगा। आज अपन एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जो है हमारा अध्याय छठा, जैव प्रक्रम। इसमें क्या है, जैव प्रक्रम अर्थात जो जैव यानी जीवों, ये प्रक्रम यानी प्रक्रियाएं, जीवों की जो विभिन्न प्रक्रियाएं होती है वो कैसे होती हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कुछ एक प्रक्रियाओं को लेकर। तो देखिए, अब जीव क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन सजीव एवं निर्जीव की ही चर्चा कर लेते हैं। तो सजीव कौन से होते हैं? वे सभी पदार्थ या वस्तुएं, ठीक है, वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, प्रजनन, गमन, ठीक है, ये सब दर्शाती हैं, ये सब क्रियाएं दर्शाती हैं, वो तो होते हैं सजीव। और जो ये सब क्रियाएं नहीं दर्शाते हैं वो सब क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो वे सभी पदार्थ जो श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, गमन, प्रजनन आदि क्रियाएं करते हैं, सजीव कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं तथा सजीव कहलाते हैं तथा सजीव कहलाते हैं तथा तथा वे सभी जो उपरोक्त या उक्त, उपरोक्त यानी ऊपर वाली, ये सभी उपरोक्त सभी क्रियाएं नहीं करते हैं, निर्जीव कहलाते हैं, निर्जीव कहलाते हैं। ठीक है, निर्जीव कहलाते हैं। ठीक है, निर्जीव कहलाते हैं वे सभी। आगे देखिए, तो वे जो श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, गमन आदि करते हैं वो तो सजीव कहलाते हैं, जो नहीं करते हैं वो निर्जीव कहलाते हैं। देखो, अब जो सजीव होते हैं उनको क्या होती है? मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, अनुरक्षण, शरीर की मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो सजीव होते हैं, सजीवों को मरम्मत एवं अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। अनुरक्षण की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखिए, अपन जैव प्रक्रम अब लेते हैं। जैव प्रक्रम कहते किसे हैं? तो शुरुआत में ये नॉर्मल सी अपन ने थोड़ी सी कुछ बातें की सजीव निर्जीव की। अब आगे लेते हैं अपन जैव प्रक्रम को, थोड़ा सा परिभाषा किससे क्या होती है जैव प्रक्रम की। तो देखिए,
जैव प्रक्रम। देखिए वे सभी प्रक्रम या प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण या का कार्य करते हैं वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जो सभी मिलके अनुरक्षण का कार्य करते हैं, ठीक है, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे शरीर में जो सभी क्रियाएं होती है जो सभी मिलकर हमारे शरीर को रखरखाव का कार्य करती हैं, ठीक है, अनुरक्षण का कार्य करती हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे जैव प्रक्रम। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से का मतलब है मिलकर, साथ मिलकर, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से हमारे शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, 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 क्या कहलाते हैं? वो सभी जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। देखिए शरीर की क्षति एवं टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। शरीर की जो भी क्षति है, नुकसान होता है और जो टूट फूट होती है उसको रोकने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमें अनुरक्षण प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और अनुरक्षण प्रक्रम के लिए, अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर की रोग तोड़फोड़ और मरम्मत के लिए, अनुरक्षण के लिए, शरीर की तोड़फोड़ और हानि, क्षति से बचाने के लिए अनुरक्षण की आवश्यकता होती है और अनुरक्षण प्रक्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर को क्षति एवं टूट फूट से बचाने के लिए, टूट फूट रोकने, टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है, अनुरक्षण की आवश्यकता होती है और इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? और इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमारे शरीर को कहाँ से मिलती है? ऊर्जा हमारे शरीर को कैसे मिलती है, क्या करने से मिलती है? जब अपन भोजन करते हैं तब हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण होती है, हमारे शरीर में बाहर से स्थानांतरण होती है, अपने आप अंदर नहीं बनती हमारे अंदर, ठीक है। ये ऊर्जा बाहर से शरीर में स्थानांतरित होती है, बाहर से शरीर में क्या होती है? स्थानांतरित होती है। यह ऊर्जा शरीर में बाहर से स्थानांतरित होती है, ठीक है, बाहर से शरीर में आती है। नहीं, इस ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? बाहर से हम किस रूप में लेते हैं? भोजन के रूप में। अब इस ऊर्जा के स्रोत भोजन
तथा शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, प्रक्रम को पोषण कहते हैं। ठीक है, इस ऊर्जा को, इस ऊर्जा के स्रोत भोजन तथा इस शरीर के और शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को तथा भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं, क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो ऊर्जा होती है वो विभिन्न आणविक गतियों, ठीक है, ये जो ऊर्जा अपन ले रहे हैं वो विभिन्न आणविक गतियों एवं विभिन्न जीव के शरीर के अनुरक्षण व शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी होती है। जो भी ऊर्जा अपन ले रहे हैं भोजन के रूप में शरीर के अंदर, वो किस में, आणविक गतियों, विभिन्न प्रकार की जो आणविक गतियां होती है शरीर के अनुरक्षण, विभिन्न प्रकार की आणविक गतियां और वृद्धि और शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं का निर्माण करती है, निर्माण में उपयोगी है। ठीक है, यह ऊर्जा शरीर में यह ऊर्जा शरीर में यह ऊर्जा शरीर में अनुरक्षण आणविक गतियों, अनुरक्षण उसके बाद आणविक गतियों, ठीक है, तथा शारीरिक वृद्धि तथा शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि में उपयोगी अणुओं के निर्माण में सहायक होती है। अणुओं के निर्माण में क्या होती है, ये सहायक होती है। ठीक है, देखिए सहायक होती है किसके, ये जो ऊर्जा हम भोजन के द्वारा शरीर में लेते हैं वो अनुरक्षण, शरीर की जो आणविक गतियां हैं, शरीर की वृद्धि में उपयोगी होती है। ठीक है, अपचयन उपचयन अभिक्रिया अणुओं के विघटन की एक प्रक्रिया है। ठीक है, सॉरी, देखिए उससे पहले इसके शरीर में कई रासायनिक क्रियाएं होती है, इससे शरीर में कई रासायनिक क्रियाएं होती है, इससे शरीर में कई रासायनिक क्रियाएं होती है। ठीक है, इससे शरीर में कई रासायनिक क्रियाएं होती है। देखिए अपचयन और उपचयन अभिक्रिया अणुओं के विघटन की दर की एक प्रक्रिया है। जो अपचयन और उपचयन अर्थात ऑक्सीजन, अपचयन उपचयन अभिक्रिया हमने पढ़ी है। ठीक है, शुरुआती अध्याय में अपचयन उपचयन में क्या होता है। ठीक है, तो अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलती है, और उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ती है और उपचयन में हाइड्रोजन निकलती है। जो अपचयन उपचयन अभिक्रिया है अणुओं के विघटन की एक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसके लिए शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपचयन
उपचयन एक शरीर में अपचयन उपचयन अभिक्रिया अणुओं के विघटन की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अणुओं के विघटन की एक प्रक्रिया है जिसके लिए शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जिसके लिए शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आप सोच सकते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता कैसे होती है, ठीक है, जिसके लिए शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है, ठीक है। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना और शरीर कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार स्रोत के विघटन में खाद्य जो खाना अपन ने लिया है, खाया है, उसके विघटन में ऑक्सीजन का उपयोग करना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है, ठीक है। तो नोट देखिए, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में खाद्य स्रोत या पदार्थ स्रोत के विघटन में इसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? यह श्वसन कहलाता है, ठीक है। बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, ठीक है, विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न विशिष्ट अंग होते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होता है उसके लिए तो सभी, जो एक कोशिका से ही बना हुआ जीव होता है उसमें तो विभिन्न कार्य पूरे शरीर से ही होते हैं, ठीक है। जो भी कार्य करने होते हैं वो उसे एक कोशिका से ही करते हैं। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं? अपने उनके विभिन्न कार्यों को करने के लिए क्या होता है, उनमें अलग अलग विशिष्ट प्रकार के अंग होते हैं, ठीक है। बहुकोशिकीय ठीक है। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न विशिष्ट अंग होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न विशिष्ट अंग होते हैं, ठीक है।
अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं, वो भी विशिष्ट अंग होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें आप इसका, आगे देखिए। तो आगे चलते हैं अपन, आगे देखिए। आगे क्या, शरीर के सभी भाग होते हैं, ठीक है, को भोजन एवं ऑक्सीजन की समान आवश्यकता होती है। शरीर के सभी भागों में भोजन एवं आवश्यकता की ऑक्सीजन की समान आवश्यकता होती है। चाहे हमने ऑक्सीजन और भोजन जो शरीर में लिया है, उसको दिमाग को भी उतनी मात्रा में आवश्यकता है जितनी कितनी है पैरों के अंदर है। ठीक है, तो जितनी पैरों को जरूरत है उतनी दिमाग को भी जरूरत है। तो इसलिए क्या करते हैं, भोजन और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। तो भोजन हम लेते हैं तो यहाँ पेट में आता है, ऑक्सीजन लेते हैं तो वो यहाँ फेफड़ों तक आती है। तो इनको यहाँ से दिमाग और पैरों तक ले जाने के लिए एक वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो शरीर के सभी भागों को भोजन एवं ऑक्सीजन की समान आवश्यकता होती है। शरीर के सभी भागों को भोजन एवं ऑक्सीजन की समान आवश्यकता होती है। शरीर के सभी भागों को भोजन एवं ऑक्सीजन की क्या होती है, समान आवश्यकता होती है। ठीक है, समान आवश्यकता होती है, समान आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसलिए भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह वहन तंत्र, वहन का, ये लाने ले जाने का कार्य हमारे शरीर में कौन करता है, अगर बता सकते हो तो याद करो 9th का। ठीक है, 9th 8th में आपने पढ़ा होगा, हमारे शरीर में जो रक्त बहता कौन है, हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक रक्त है। तो रक्त क्या करता है, इसको लाने ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनुपयोगी व हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं। ये ऑक्सीजन और भोजन जाते हैं, ऑक्सीजन जाता है, रासायनिक अभिक्रियाएं करवाता है, तो उससे कुछ हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं। ठीक है, और अनुपयोगी पदार्थ होते हैं जो शरीर के लिए उपयोगी भी नहीं है और अंदर रखेंगे तो हानिकारक भी है, नुकसान भी पहुंचाएंगे। तो इन अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को पदार्थ बनते हैं। ठीक है, इन्हें अपशिष्ट, इन्हें अपन अपशिष्ट कहते हैं शरीर में। ये उप उत्पाद के रूप में बनते हैं। ठीक है, इन अपशिष्ट उप उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को अपन उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, शरीर में विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप कई अनुपयोगी एवं हानिकारक
पदार्थ उपोत्पाद के रूप में बनते हैं, उपोत्पाद के रूप में बनते हैं। इन उपोत्पाद को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को अपन क्या कहते हैं? इन उपोत्पाद को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को, इन उपोत्पाद को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं अपन? प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, उत्सर्जन कहते हैं। इन उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, परिवहन तंत्र का कार्य कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन उत्तक तक पहुंचाने का कार्य होता है। ठीक है, जो परिवहन तंत्र का कार्य क्या होता है, वहन तंत्र का कार्य क्या होता है, वो इन अपशिष्ट पदार्थों को क्या करती है? अपशिष्ट पदार्थों को और ऑक्सीजन को उनके आवश्यकता अनुसार आवश्यक स्थानों पर और अपशिष्ट पदार्थों को वहां से उत्सर्जन तंत्र तक ले जाने का कार्य करती है, और उत्सर्जन तंत्र फिर उन्हें बाहर त्यागने का कार्य करता है। ठीक है, परिवहन तंत्र का कार्य कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन उत्तक तक पहुंचाने का होता है। को उत्सर्जन उत्तक तक पहुंचाना होता है। ठीक है, पहुंचाना होता है। ठीक है, पहुंचाना होता है। ठीक है, इसी तरह देखिए अपन उसके बाद विभिन्न प्रकार के अपन प्रक्रम पढ़ेंगे, जिसमें पोषण, श्वसन, ऑक्सीजन अपन सब देखेंगे। ठीक है, आगे एक दो लाइन और देख लीजिए। सजीव अपने बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। हम जानते हैं, हम भी देखते हैं, हमारा बाह्य वातावरण अगर सर्दी का हो तो हम क्या उसकी प्रतिक्रिया के रूप में क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं। ठीक है, गर्मी का हो बाहर का वातावरण तो हम फैन वैसे ऑन कर लेते हैं, शरीर के ज्यादा एक्स्ट्रा कपड़े पहन रखे हो तो उनको उतार देते हैं। ठीक है, तो सजीव अपने बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति क्या करते हैं? प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है, तथा स्वयं को अनुकूलित करने का प्रयास करते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को संवेदनशीलता कहते हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं? संवेदनशीलता कहते हैं। ठीक है, इस गुण को हम संवेदनशीलता कहते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा, तो जैसे अब इसके एग्जाम्पल ले तो हमारा तो हमने ले लिया, पौधों में भी क्या वैसा होता है?
पौधों में भी ऐसा होता है। ठीक है, जैसे छुई मुई का पौधा देखा होगा, उसको जब उसका खुला हुआ होता है, जब उसको टच करते हैं तो वो बंद हो जाता है फूल। ठीक है, वो उसकी संवेदन बाहर से जैसे टच हुआ, उसको संवेदना हुई, क्या हुआ, क्या भाई कुछ टच हुआ, तो वो अपने आप बंद हो जाता है। उसी तरह हम देखते हैं, अगर हमारा हाथ ये कहीं पड़ा है और अचानक वो गर्म चीज को अपन कोई छू ले, तो उस हाथ से हाथ हमारा अपने आप हट जाता है। चलते चलते कहीं कांटे पर पैर पड़ जाता है, तो वो पैर वहां से अपने आप हट जाता है। ऐसा क्यों होता है? जो पैर कांटा था, जो गर्म चीज थी, वो एक संवेदना थी बाह्य वातावरण की, उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, हमारी प्रतिक्रिया हुई, वो जैसे पैर हटाना और हाथ को हटाना, तो वो संवेदनशीलता कहलाते हैं। इस गुण को संवेदनशीलता कहते हैं। ठीक है, तो ये था बड़ी। हाँ, तो स्क्रीन शॉट है आप इसका। अपन तो ये था आज का हमारा एक अध्याय जो अपन ने शुरू किया, जैव प्रक्रम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कंटिन्यू करेंगे आगे पोषण के साथ इस अध्याय को, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा सवाल इससे बनता है, इसलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको जो भी पढ़ाया है वो आज समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।